हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। सुबह सुबह पहले तो शौक कीजिए, हमारी मद्रासियों की टुकड़ी उड़ रही है ऊपर। पहले आप 5 मिनट शौक कीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। यार क्या है, कबूतर पालते पालते इतने साल हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका हल नहीं मिलता जल्दी से। अब ऐसे ही कुछ बीमारियां कबूतरों की हैं जिनमें मैं कभी कोई कुछ इलाज बता देता है, कभी कोई कुछ बता देता है, हल निकलता नहीं। फिर पता लगता है कि मेहनत भी की और मर जाते हैं कबूतर। तो इसके लिए अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। सबसे ज़्यादा मैं जो पॉक्स की बीमारी है ना, जो फुंसियों की, बच्चों में बड़ों में, उससे बहुत ज़्यादा परेशान था। तो कभी किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कुछ इलाज बताया, करा जैसे। लेकिन उसके बाद में मैं लास्ट में जो निचोड़ पे पहुंचा, देखो ये प्रॉब्लम है। गर्मियों में जो बच्चों को फुंसी निकलती है उसका 60% से ज़्यादा, बल्कि 70% इलाज तो मैं आपको बिना दवा के बताता हूँ। वो इलाज क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है? पूरी गर्मी, जैसे ही अप्रैल से शुरुआत होती है और जब तक गर्मी रहती है, आप जो भी दाना अपने कबूतरों का लेकर आते हो, बाजरा तो गर्मी में कम खिलाओ, बाकी और पौष्टिक जो भी है, चना है, चाहे मक्का है, चाहे गेहूं है, सब चीज़ें आपने लाने के बाद उसको धोना है और कम से कम 2 से 3 घंटे पानी में भिगो कर रखना है। और बाजरे के लिए तो मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको, और किसी चीज़ को तो आप एक टाइम छोड़ भी सकते हो। अब देखो इसकी पॉक्स कितनी ज़्यादा ठीक है, इसकी पूरी बेचारे की नाक पूरी भरी हुई थी, इतनी मोटी मोटी, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 70% ठीक हो गया है। अब आप सोच लो 100% इसका क्या हाल होगा, समझ के देखो। आपको गर्मियों की बता रहा हूँ मैं। गर्मियों में अगर आपने ये काम किया, सिर्फ इतना सा कि आपने सिर्फ दाने को 2-3 घंटे पानी में भिगो के, तो समझ लेना आपके बच्चों की 60-70% तो आराम से वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जो 25-30% है उसके लिए मैं दवा बताऊँगा। अभी मैंने भी बहुत धक्के खाए, बहुत मेरे बच्चे भी मरे और बड़े कबूतर भी मरे इससे, पॉक्स से। कोई जहर कहता है, कोई फुंसी कहता है, कुछ भी कह लो आप, मतलब जैसे आपको समझ में, मैं इसलिए दिखा ही रहा हूँ आपको। ये देखिए। फिर देन उसके बाद आते हैं हम अपने मेडिसन्स के ऊपर। मेडिसन्स भी मैंने, किसी ने कुछ क्रीम बताई, किसी ने बेटनोवेट बताई, किसी ने कुछ बताई। लास्ट में मैं एक मेडिसन मुझे मिली बहुत बढ़िया, वो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये है गामा बेंजीनो हेक्साक्लोराइड एंड प्रोफालाविन हेमी सल्फेट विद सिट्रामाइड क्रीम लोरेक्सिन। ये वेटरनरी क्रीम है। आपको इस क्रीम को यूज़ करना है। उससे पहले ये है नॉर्मल सेवलॉन लिक्विड एंटीसेप्टिक। जैसे पैरों में अगर पॉक्स है तो आपको पहले पैरों में इसको एक कटोरी पर या उसमें बर्तन में 2-4 बूंद या 1 चम्मच डाल दो और उसमें पैरों को पूरे उसमें डुबो दो। 5-7 मिनट उसी में ही रहने दो, जहाँ जहाँ फुंसी है पूरा। उसके बाद में आप इसको बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल के आपने कॉटन लेनी है, उसको फिर से ऊपर से कॉटन से थोड़ी थोड़ी सेवलॉन दोबारा लगानी है। ठीक है जी। उसके बाद में ये 2 प्रोसेस पूरे होने के बाद फिर आपको ये लोरेक्सिन क्रीम जो है उसके ऊपर लगा देनी है। एक दिन में एक बार ही लगा दोगे तो बहुत है। आप इसको 2-3 दिन में लगाओगे, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और सूख के उस पर खुरंड आना शुरू हो जाएगा।
और काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम। अब जो ये बच्चा है इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसका जो 1 हफ्ते पहले हाल था ना, इतना बुरा था कि देख के मेरे को नहीं लगता था कि ये बचेगा, परंतु इसका मैंने यही ट्रीटमेंट किया है। तो दोस्तों मैंने आपको ये काफ़ी सालों से धक्के खा के मुझे जो चीज़ अच्छी लगी, जिससे मुझे फ़ायदा दिखा, वरना बहुत क्रीमें लगाई, बहुत कुछ किया, गोली भी खिलाई, लेकिन कुछ मुझे मज़ा नहीं आया। पर मुझे ये जो 2 चीज़ें हैं ना, एक तो गर्मी में आपने दाने को धो के 2-3 घंटे भिगो के और जब खिलाना है पूरी गर्मी, और दूसरी चीज़ हो जाती है जिसको, उसके बाद में ये दवाई यूज़ करनी है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये मेरी जो जानकारी है वो आपके लिए उपयोगी होगी। और दोस्तों चलो, ये तो हो गई दवाई की बात। अब बताओ आपका शौक़ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? देखें अपनी टुकड़ी कहाँ है एक बार। ओ टुकड़ी तो भाई ऊपर चल रही है, दिखाई दिया आपको? दोस्तों शौक़ है, एंजॉय करो, मस्ती मारो। और यार मेरे दोस्तों, मेरे कबूतर है ना, मेरे बर्ड्स तुमसे बहुत नाराज़ हैं। तुम क्या है, वीडियो तो देख रहे हो यार, लाइक भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। कोई खाली लाइक कर देता है, सब्सक्राइब नहीं करता। कई तो सिर्फ बर्ड्स भी कह रहे यार अच्छे दोस्त हैं आपके, देखो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं चैनल को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज के हिसाब की हो, तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।